सोनोटेक कैसेट्स। मंथरा, क्या हुआ तुझे? हम सब ने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू जो रो रही, सगुन स्यार लक्षण कैसे तेरे हैं? क्या कहीं लड़ झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी ये कैसी उदासी है? पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस राम हमारे। अरे रानी जी, आपको कुछ ज्ञात है? आपके साथ अयोध्या में क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं? हाँ, क्या करूं, मुझे तो बस आप ही की चिंता रहती है। आपके मायके से आई दासी जो हूँ। रानी जी, जिन महाराज को आप अपना हितैषी समझती हैं ना, उन्हीं महाराज ने तुम्हारे लाल भरत को छोड़कर उस कौशल्या के नंदन राम को राज तिलक करवाने की बात की है। हाँ, की तू बिसराए हंसती है यह सब सुन करके, तेरी मती गई बोराए हंसती है यह सब सुन करके। अरे मंथरा, मंथरा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। मुझको समान है राम भरत, एक पेड़ की दो शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर है, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है।
हाँ महारानी जी, ये आप ही तो सोचती हो। जब भी सोचा राम के विषय में ही सोचा, जैसे भरत लाल आपके कुछ लगते ही न हो। यदि तुम मिश्रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रणवासों में। क्या कहा? दासी और मैं? कदापि नहीं। क्या मजाल अब राजा की जो हक भरत का दूर करे। किंतु मंत्रा, मैं तो कुछ जानती भी नहीं। अरे महारानी जी, याद कीजिए वही, अरे युद्ध वाली बात। महाराज पर आपके तो वरदान धरोहर है, आज अवसर है, उन्हें मांग क्यों नहीं लेती? पहले वर में रानी जी अपने भरत लाल को राज तिलक, हाँ, और दूसरे वर में उस कौशल्या के पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास। हाँ, तेरी मति की बलिहारी, अब से भरत ऋणी तेरा। मंथरा, तू उसकी महतारी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं, क्या दीवार कपट की तोड़ी है। आने दे महाराज को, मैं देखती हूं। महारानी जी, होशियारी से काम लेना, कोई ना समझी मत करना। ये वरदान जो है ना, इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं है। को भवन में जाओ, हाँ, ये आभूषण उतार कर फेंक दो, रुदन करो। अच्छा महारानी जी, अब मैं चलती हूँ, परंतु मेरी कहीं याद रखना। मेरे भरत का राज तिलक होगा। हाँ, मेरे भरत का राज तिलक होगा। मैं राम का राज तिलक कदापि नहीं होने दूंगी। मृगनयनी, पिकवैनी, हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, ये ढंग कुढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? क्यों मुझे सताने आए हो? मैं होती कौन तुम्हारी हूँ? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थीं, इस समय क्या हुआ रोती हो? अच्छा,
तो आप मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। महारानी जी, आप अधिक वार्तालाप में व्यर्थ समय ना गंवाएं। हम रघुवंशी हैं, अपने वचनों से फिरते नहीं हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। व्यर्थ है ये सब नकली जोश। राजा जी वक्त पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश। महारानी जी, हमने जो कहा वो हम करेंगे। हाँ महारानी जी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, पर माँ गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। यदि इतने ही सत्यवादी बन रहे हो तो राम की सौगंध खा लीजिए, अन्यथा मैं कौप भवन में रोती हूँ तो मुझे रोने दीजिए। किसी का क्या जाता है, मैं उस कौशल्या को भी जानती हूँ और आपको भी पहचानती हूँ महाराज। बस बस महारानी जी, यदि आप यही चाहती हैं तो ठीक है। मैं आज पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज्य मांगती हूँ। क्या? हाँ, दूसरा ऋण जो है मेरा, तुम सुनकर कंपित मत होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो पद से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। ये तूने क्या मांग लिया? हाय महारानी, ये तूने क्या मांग लिया? महाराज, क्या भरत लाल आपके पुत्र नहीं है? क्या आपने मुझसे विवाह नहीं किया? वरदान देते समय ये नहीं सोचा था कि उन्हें पूर्ण भी करना पड़ता है। याद कीजिए महाराज, वही युद्ध क्षेत्र की बात, जब आपके प्राण बचाने के लिए मैंने रथ के पहिए में अपनी उंगली डाली थी। उस समय तो आप बड़े प्रणवीर बन रहे थे, किंतु जब आज मेरे वरदानों की बात आई तो आप आनाकानी कर रहे हैं। सब पुत्र पिता को है समान, ये बात तू भी जानती है। मुझे एक से राम भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। वो नहीं हुआ है भार मुझे, वो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत को ही, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, पर वो भी 14 वर्षों का। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी रानी, तेरा पति
जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है, तपसी होकर भी दूर न हो। मुझसे आनंद धाम मेरा मेरी बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम। उपाय वही बतलाती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, महिवर से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उसी से हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में काले मान नहीं आने देंगे। सुनते हैं प्राण दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। लो, हो गए वरदान पूरे। क्या ऐसे ही दिए जाते हैं वरदान? महाराज, मैं आपको आपके ही पूर्वजों की एक गाथा सुनाती हूँ, तनिक ध्यान से सुनिएगा। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। फिर दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की मांस तोलते थे अपना। फिर तीसरे हुए श्री युद्ध दधीची, जो सुयस्य दान कर देते थे। जब आकर इंद्र मांगते थे तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवी दधीची जैसा हड्डी ना मांस मांग रही। मैं मांग रही कर्जा अपना, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, बस दे दो, यही मुनासिब है। पास के कई पास रानी रानी आज चल पसार। लीजिए महाराज, कर्जा ले और दान मिले। मैंने अपना आंचल पसार लिया। राज मिले, गद्दी मिले, दीजिए महाराज। वनवास मिले और प्राण मिले। महारानी जी, महाराज की ये दशा क्यों है? महाराज भूमि पर क्यों पड़े हैं? आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछ हुआई। परंतु महारानी जी, महाराज की दशा का कारण तो बताइए। मंत्री जी, आज्ञा का शीघ्रता से पालन हो। जो आज्ञा महारानी जी।
चरणों में शीश नवाए, दुखी आत्मा थी राजा की, सारा हाल कहा समझाए, दुखी आत्मा थी राजा की। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। माताश्री, पिताश्री के दुख का कारण कहो। राम, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं, महाराज पर मेरे 2 वरदान धरोहर थे। सुअवसर जानकर मैंने महाराज से उन्हें मांग लिया। पहले वरदान में तुम्हारे भाई भरत को राज तिलक, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माताश्री। और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। बड़ भागी वो बेटा है, जो पितुमां का आज्ञाकारी है। माता यही आज्ञा तो जिंदगी सफल हमारी है। राम राम, मेरे लाल, राम राम राम, मेरे पुत्र राम, मेरे पुत्र राम। पिताश्री, आप तो धर्म और नीति को जानने वाले हैं। शोक और संताप को छोड़कर मुझे वन गमन जाने की आज्ञा दें। राम, मैं कितना भागा हूं कि आज अपने पुत्र को वनवास दे रहा हूं। कितना भागा हूं मैं राम, कितना भागा हूं मैं, कितना भागा हूं मैं, कितना भागा हूं। राम, आज्ञा का शीघ्रता से पालन हो, शीघ्र ही वन गमन करो। नहीं के गए, नहीं के गए, रोक ले मेरे राम को, रोक ले मेरे राम को, रोक ले के गए। देख मेरा राम जा रहा है कि गए, रोक ले, रोक ले मेरे राम को, रोक ले। मुझे छोड़ तू बन को जाए, करुण वचन सुन रामचंद्र ने। फिर राजन से कही सुनाए, करूं प्रतिज्ञा पूर्ण तुम्हारी।
पिताश्री, आप साहस और धैर्य धारण कीजिए। मैं 14 वर्ष के उपरांत आपसे पुनः मिलूंगा। राम, तुम जानते हो कि 14 वर्ष मैं नहीं काट पाऊंगा राम। तुम्हारे बिना तो एक क्षण काटना भी बड़ा कठिन है राम। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे राम। ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे राम। ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे राम। देखो राम, मेरे दुर्भाग्य को देखो। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ राम। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। माताश्री, आप तो छत्राणी हैं। धैर्य धारण करके अब हमें वन जाने की आज्ञा दें। राम, अपने शब्दों से कितना कुठाराघात कर रहे हो। 14 वर्षों की अवधि काफी होती है राम। 14 वर्षों के उपरांत जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी राम, क्योंकि मैं रो रो के अंधी हो जाऊंगी राम। अंधी हो जाऊंगी राम। क्या सभी चले जाओगे? माताश्री, मेरा कर्तव्य का पालन करो राम। यदि मेरे भाग्य में वेद ना लिखी है तो मैं उसे सह लूंगी राम। मैं सह लूंगी उसे। सुमित्रा, सारे महल के दीवे बुझा दे सुमित्रा। वो देख मेरे कुल का दीपक चला जा रहा है। रोक ले उसे सुमित्रा, रोक ले सुमित्रा।
दुख में छाए पैदल आते राम लक्ष्मण संग सिया सुकुमारी कहाए वाम देव ने पूर्व कथा फिर नर नारायण को दई सुनाए विष्णु राम बन नर तन धारे राजन के घर जन्मे आए विष्णु राम बन नर तन धारे नमस्कार करके सभी को के कई के ढिगरा में है आए चरण वंदना की के कई की और राम ने कही सुनाए माता हम अब बन जाते हैं सब तैयारी लई बनाए आज्ञा दीजिए माते हमें अब के कई बहुत खुशी हो जाए बक्कल बसन उठा के कई ने अरे कुलघातिनी केकई, तूने धर्म को भी नहीं विचारा। वनवास राम को हुआ है, तुझे पुत्र वधू सीता को वल्कल वस्त्र देने का कोई अधिकार नहीं है। फिर गोहरा शीस नवाए कृपा
आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग मेरे नगर में प्रवेश करें। भक्त निषाद राज, हम अपने पिता के आदेश का पालन करते हैं। किसी के नगर में जाना रहना हमारे लिए उचित नहीं है। कैसी भाग्य की विडंबना है। संसार को सुख देने वाले, सबका कल्याण करने वाले आज स्वयं घास फूस की सैया पर सो रहे हैं। ये भाग्य की विडंबना नहीं है तो और क्या है। सुमन जी, अब आप अयोध्या लौट जाओ और हमारी सभी पुरवासियों, माताओं, पिताश्री से, भाइयों से हाथ जोड़कर कुशल कहना। पुत्र राम,
मुझे लौट जाने को मत कहो। तुम सब मेरे साथ अयोध्या वापस लौट चलो पुत्र। मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? सुमन जी, मुझे पिताश्री की आज्ञा का पालन करना होगा, अतः तुम अयोध्या लौट जाओ। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। आओ रघुवंशियों, भारद्वाज मुनि के आश्रम में तुम सभी का स्वागत है। आओ आसन ग्रहण करो। जो आज्ञा मुनिवर। रघुनाथ जी, हमें ना आगे का रास्ता पता है। रघुनाथ जी, मैं सच कहता हूँ, मुझे पता है आगे का रास्ता। रघुनाथ जी, ये असत्य बोल रहा है, इसे नहीं पता आगे का रास्ता। रघुनाथ जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लिए चलता हूँ। अरे भैया, जिसको रास्ता मालूम है वही बता दो। चलिए प्रभु। हम दोनों को पता है रास्ता। हाँ प्रभु, हम दोनों चलते हैं।
मुनिवर, हमें निवास के लिए कोई उत्तम स्थान बताएं। अवश्य राम। रघुवंश की पताका श्री राम, मैं आपको एक सुंदर स्थान बताता हूं जिसका नाम चित्रकूट है। वहां का सौंदर्य अद्वितीय है, वहां की छटा निराली है। वहां अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता सहित विश्राम कर सकते हैं। ये स्थान आपके लिए अति उत्तम रहेगा। चरणों में शीश नवाए, दर्शन कर सबने सुख पाए। बैठ गए हैं घेरे लगाए, धन्य भाग जहाँ प्रभु पगधारे। धरती पावन वही कहा, बियाबान बन चित्रकूट में। सुघर मनोहर तीर्थ कहा, बियाबान बन चित्रकूट में। हे दीनानाथ, आपके चरण इस जंगल में पड़े, हम धन्य हो गए प्रभु। हम सब आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे प्रभु, सदैव तत्पर रहेंगे। के
प्रभु, प्रभु इस कौवे ने मुझे चोंच मारकर घायल कर दिया प्रभु। प्रभु। सीते, ये रक्त की धारा कैसे बह रही है? अच्छा, तो इस दुष्ट कौवे ने आपके पैर में चोंच मारकर घात किया है। मैं अभी इसको मजा चखाता हूं। कुछ दिन चित्रकूट प्रभु बिल में